Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो आने वाला मंथ है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, जो चाहे अगर वो उस एग्ज़ाम की बात की जाए, हम लोग UPSC की बात की जाए, UP PCS की बात की जाए, बहुत सारे स्टेट PCS की बात की जाए, उसके बाद UP पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए और भी बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम की बात की जाए, तो एक चीज़ उसमें मैं देखता हूँ कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके अगर आप वीडियोस देखते हो, उनके इंटरव्यूज़ देखते हो, उनके मॉक्स देखते हो, तो वो इस बात पे ज़रूर फोकस करते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो हमारे सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेक्शंस को तो अच्छे से उनका क्लियर अप अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो उसमें ये आप मान के चलिए कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं जो अपना 100% दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स की इन कमी को दूर करने के लिए मैं रोहित शेखर मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे ये जो आपका लास्ट ईयर के आप मान के चलिए कि 1 साल का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। और ये करंट अफेयर्स जो है मुख्य रूप से आप लोग समझिए कि ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद इन्वायरमेंट, बहुत सारे जो सेक्शंस होते हैं उन चीज़ों को ये फोकस करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ हो, हमारे आर्थिकी में क्या क्या हुआ, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये मान के चलिए कि मैं कोशिश करूँगा कि इन सेक्शन से जो करंट चीज़ें, जो करंट इश्यूज़ हुए हैं वो आपके सामने पेश की जाएं, जिससे आप लोग जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो करते जाओ। और जब आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि मैं जितने भी 1 साल का करंट अफेयर्स, जो विगत 1 साल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं ये, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें मैं नेशनल लेवल पे कुछ इश्यूज़ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आई होप कि वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी, और मे बी जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं वो उसमें हेल्पफुल। ठीक है, एग्ज़ाम की बात जब भी आप करेंगे तो बेसिकली मेरा जो वीडियो है, जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, UP PCS हो, BPSC हो, और भी जितने स्टेट PCS हैं, और उसके बाद जो आपका UP कांस्टेबल, UP ऑपरेटर, जो UP पुलिस ऑपरेटर, ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं इनको कवर अप करेगा मेरा ये करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स से मैंने कुछ संकलन किया है, नेशनल लेवल पे कुछ इश्यूज़ को मैंने पॉइंट आउट किया है, वो इश्यूज़ जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन इश्यूज़ को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ होगा मैं उन इश्यूज़ को और उन चीज़ों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जी, ये जो मेरा आपका जो वीडियो रहेगा ये फ़िलहाल एकदम क्वेश्चन और आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, एक टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा और उसका मैं आंसर दूंगा। ठीक, तो जैसे देखिए कि कुछ मैं पहला पॉइंट मेरा देखिए कि एक क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो ये राजस्थान। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील, एक झील है उसका नाम है सिलीसेल, इसको दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, तो ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो ये आंध्र प्रदेश, इनका 4th लगातार है।
ठीक है, कंटिन्यूअस। फोर्थ लगातार जो है कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, आंध्र प्रदेश ने जीता है। फिर देखिए, किस राज्य के प्रसिद्ध पोंड्रू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश। पोंड्रू खादी याद रखिएगा, पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है। और ये किस राज्य के प्रसिद्ध पोंड्रू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो मोबाइल फ़ोन है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। बहुत कम ही लोग जो होते हैं मोबाइल फ़ोन से अपने मतलब चीज़ों को, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाते हैं। अन्यथा टाइम वेस्टिंग का ये बहुत इम्पोर्टेंट आजकल फैक्टर हो गया है। तो ये मान के क्या चलिए कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल फ़ोन स्कूल में लाने पर छात्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। फिर देखिए, दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो महाक्राइम OS AI। फिर देखिए, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये होलंबी कला, नई दिल्ली में। ये शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित है भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क। कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो होलंबी कला, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश MP ने जो है अपने आप को घोषित कर दिया है कि अब ये नक्सलवाद से ये पूर्णतः हट गया है। अब कोई नक्सली यहाँ पे मतलब है नहीं, सबको जो है या तो सरेंडर करवा दिया गया है या तो खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में किस IIT द्वारा इला नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? चीन के साथ। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है कि जो PMO है तो इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। PMO, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल। अगर आपको समय मिलता है तो एक बार जरूर ताजमहल का दीदार कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? नीतीश कुमार, बिहार। नीतीश कुमार जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चुनाव बिहार में जब भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो ये नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? नीतीश कुमार, बिहार। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? IIT भिलाई। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत की है? गुजरात।
गुजरात में जो है क्या हुआ है, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेंट कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत का ये समझ लीजिए सबसे प्रदूषित शहर है। तो जब भी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के नाम गिने जाएंगे, पहली जो रैंकिंग है किसको दी गई है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रेवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम है वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया हमारे ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। जो राजस्थान है वहाँ पे 100% डिजिटलीकरण कर दिया गया है। किस चीज़ का? मतदाता सूची का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? गलवान घाटी, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे 120 चौकी के पास स्थित है। KM 120 चौकी के पास स्थित है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर ग्रीनिज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र ने। फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करने हेतु हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र। स्टूडेंट, आई होप कि ये मेरा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियो बना है वो आपको पसंद आया है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपने वाक्यों को यहीं पे विराम देता हूँ और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें फिर मैं कुछ इश्यूज़ के साथ, करंट इश्यूज़ के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो हैं विगत साल भर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो घटनाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। बस आपके पास एक ही, आपके पास क्या स्टूडेंट्स, हर एस्पायरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है पढ़ाई का। आप पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। कल आपका है, भविष्य आपका है, कल आपका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। नमस्कार।